हम भगवान का देना नहीं दे सकते। जो कृपा उसने आके हमारे ऊपर की, हम उस लायक थे नहीं, है ना। लेकिन बाबा ने नालायक से भी लायक बना दिया। और वह हमारी भूलों को देखता नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो वो हमारे अवगुण चित्त पे नहीं धरता। नहीं तो एक दिन भी हमें अटेंड ना करे वो, जिस तरह के हम ना। नहीं तो यही कहे यार इसको इतना समझाते समझाते, है ना, 88 साल हो गए, इनकी सेहत पे कोई असर ही नहीं है, छोड़ो इनको, ऐसे कहता है कभी बाबा। बाबा को पता है बनना है तो इन्होंने ही बनना है, रोना भी इन्होंने ही है, धोना भी इन्होंने ही है, आपस में सिर भी फोड़ने हैं, और फिर भी मैं छोड़ूंगा तो नहीं। कहाँ तक भाग लोगे भगवान के आगे, कहाँ तक भाग लोगे। बाबा कहते हैं हट्टी तो एक ही है, जाओगे कहाँ। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पहुंचने के लिए भी आ जाते हैं, और आपके आंसू, आहा, आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। क्या सुना। आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट होके बच्चे रूठ भी जाते हैं, रूसते भी हो तो बहुत मीठा मीठा। क्या सुना। रूठना भी होता है कभी मीठा मीठा है। कौन सा रूठना मीठा मीठा होता है। जब ये अभी मेरे से बात करे, तो रूठते भी इसलिए हैं कोई हमें मनावे, और जब मनाते हैं तो खुश हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं मीठा रूसना। और एक होता है बड़ा कड़वे वाला, वो फिर बोलते ही नहीं, वो तलाक करने लगते हैं। लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती को बीती करो। लेकिन लोग बीती को बीती कभी करते नहीं है। पुराने घावों को निकाल निकाल के उस पर खराश कर करके ऐसे जख्म बना लेते हैं ताजा। बीती को बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है। बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पे हंसी भी आती है, जब कहते हैं बाबा आप हमें भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हो कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रूप हैं। कंबाइंड कभी भूलता है क्या। जैसे दो जुड़वा बच्चे हों तो उनको अलग कर लोगे क्या। कंबाइंड रूप भी ऐसा ही है। जैसे विष्णु जो है वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप का चित्र है, चार भुजाएं इसलिए दिखाई। तो कंबाइंड रूप कभी भूलता है क्या। जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या। जो आपके साथ ही रहता हो हर वक्त आपकी आंखों के सामने, आप उसको कह सकते हो कि ये मेरे को आप भूले रहते हो। कभी नहीं कह सकते। तो बाबा भी यही कहते हैं कि जब कंबाइंड रूप में हो तो भूल कैसे सकते हो, ये तो हंसी की बात है। तो बाबा कहते हैं शाबाश बच्चों, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। बाबा को हंसी आती है, और बाबा कहता है देखो शाबाश भी बाबा ये दूसरे वाली दे रहा है। बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। जैसे राम सीता को, है ना, अलग कर दिया शूर्पणखा ने। निमित्त कौन बनी। शूर्पणखा ही तो बनी। वो रावण की बहन थी। या तो रावण के काबू में आ जाते हैं या रावण की बहन के काबू में आ जाते हैं। इनका पूरा, है ना, सबके ऊपर छाया है इनका पर
पूरा प्रभाव इनका है सारे जगत। वाह बाबा वाह वाह। अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। उठते ही गुड मॉर्निंग अंदर से रूह से निकलता है। बाबा की याद में ही सोए, बाबा की याद में ही जागे, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। परमात्म प्यार ही हमें उठाता है। कभी 2 बजे उठाएगा, कभी 2:30 बजे उठाएगा, कभी 3 बजे उठाएगा कि उठ जो, ये सोने का समय नहीं है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार होता है ना। परमात्म प्यार से ही हम उठते हैं। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। दुनिया वाले तो सोए पड़े होते हैं, है ना। लंबी चादर के आजकल तो रजाई लेके सोते हैं, मोटे मोटे कंबल। लेकिन उन सब में कम बल है। कंबल का मतलब कम बल। और यहाँ होता है योग बल, तो सारे कंबलों को हरा देता है योग बल। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठा देती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। अगर आप बुद्धि से समझो ना, परमेश्वर मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तो आपको हर काम हल्का लगेगा। और जब सोचते हो मैं करता हूँ तो मैं भोगता भी हूँ। लेकिन अगर कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे निमित्त बन के, तो उतनी पीड़ा उतना बोझ नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहता है सारा दिन में कर्म भी परमात्मा साथ में करते हो। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाबा, स्वयं भगवान अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। कितनी दूर से आते हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं जीवात्माओं के लिए। लेकिन जीवात्माएं हैं कि वो सोई रहती हैं कुंभकर्ण की नींद में। ऐसे कभी सुना है कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हों? आत्माएं चाहे कितनी भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर तो कोई देश नहीं, बाबा कहता है। परम धाम से दूर तो कोई देश नहीं। मैं इतनी दूर से आता हूँ, तुम थोड़ी दूर से भी नहीं आ सकते। है कोई देश? अमेरिका अफ्रीका दूर हैं? परम धाम तो ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सतगुरु के रूप में श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते।